दोस्तों, मैं वैद्य नीलेश पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिकल आयुर्वेदा का सबसे पहला वीडियो है। और जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम प्रारंभ करते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वो हमेशा शुभ सूचक या मंगलदायक होनी चाहिए। तो यही ध्यान रखकर इस वीडियो का विषय हमने चूज़ किया है। तो चरक के अनुसार युगनियत आयु कितनी है और वो प्राप्त करने के साधन उपाय कौन से हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो संदर्भ आता है वो महत्वपूर्ण है, जो शारीर स्थान में 6 अध्याय में आता है। वर्षशतम खलु आयुषः प्रमाणम अस्मिन काले। अस्मिन काले अर्थात कलियुग में आयु का प्रमाण कितना कहा गया है, तो 100 साल का। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट संदर्भ आते हैं सूत्र स्थान में, जैसे ये इंद्रियोपक्रमणीय का अध्याय है। स समाह शतम अव्याधि आयुषान वियुज्यते, अर्थात जो निर्दिष्ट स्वस्थ वृत्त का पालन करता है उसे 100 साल की आयु मिलती है, वो भी अव्याधि अर्थात निरोगी आयु। उसके साथ साथ एक अलग संदर्भ आता है अन्नपान विधि अध्याय में, षट्त्रिंशतम सहस्त्राणि रात्रिणाम हितभोजन। जो व्यक्ति हितभोजन का सेवन करती है उस व्यक्ति को भी 37 सहस्त्राणि रात्रिणाम अर्थात 100 साल की आयु की प्राप्ति होती है। तो ये दीर्घायुष्य कैसे प्राप्त करें, इसके संदर्भ में विमान स्थान में सारी परीक्षा के अंतर्गत ये भी संदर्भ हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे रस और अस्थि के सार में आयुष्मंत और मांस और मज्जा के संदर्भ में दीर्घायुष्य, ये हमेशा याद रखने वाले संदर्भ हैं। उसके बाद जो हमने 6 अध्याय में संदर्भ देखा, वहीं पर चरक ने ये आयु प्राप्ति के उपाय कहे गए हैं। तस्य निमित्तम प्रकृति गुण आत्मसंपत सात्म्योपसेवनम च इति, अर्थात नियत आयु प्राप्ति के लिए प्रकृति संपत, गुण संपत, आत्मसंपत और सात्म्योपसेवन ये उपाय हैं। प्रकृति संपत का अर्थ है उत्तम प्रकृति प्राप्त करना, गुण संपत का अर्थ है प्रशस्त भूत गुणों को प्राप्त करना, जैसे सार है, संहनन है। और आत्म का यहाँ पे अर्थ शरीर लेना है, ऐसे चक्रपाणी कहते हैं। तो आत्मसंपत्ति यानी उत्तम शरीर की प्राप्ति करना, और उसके साथ साथ देश काल और शरीर के हिसाब से सात्विक आहार और विहार का सेवन करना, ये नियत आयु प्राप्ति के सबसे समराइज्ड उपाय हैं। इसके साथ साथ ही बहुत एक अलग और सुंदर रेफरेंस सुश्रुत चिकित्सा में आता है, जिसे आयुष्य करगण कहा है। आयुष्यम भोजनम जीर्णे वेगानाम च अविधारणम ब्रह्मचर्य अहिंसा च साहसानाम च वर्जनम, यानी पहले खाया हुआ भोजन पच जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद दूसरा भोजन लेना, वेगों को धारण ना करना, ब्रह्मचर्य अहिंसा का पालन करना, और उसके साथ साथ अतीत साहस का वर्जन करना, ये आयुष्य करगण है। कुछ अग्र्य संग्रह में संदर्भ आते हैं। ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम, यानी आयुष्यकर भावों में ब्रह्मचर्य अग्र्य है और अनायुष्यकर भावों में परदाराभिगमन अग्र्य है। उसके साथ साथ अनशन यानी अति उपवास, अति लंघन जो है वो आयुष्य का ह्रास करने में अग्र्य कहा गया है। ऐसे ही कुछ स्वस्थ वृत्त के उपक्रमों में जिनके फलश्रुति में आयुष्य आता है, ऐसे कुछ उपक्रम जैसे स्नान है, निर्मलांबर धारण यानी उत्तम वस्त्र धारण करना, गंधमालाओं को धारण करना, रत्र का धारण करना, उसके साथ अपने मलमार्ग शुचिता यानी क्लीन रखना, केश प्रसाधन और दंड धारण। तो आपने नोटिस किया होगा ये उपक्रम जो है वो बहुत एक्सटर्नल लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रभाव से आयुष्यकर होते हैं। इसके साथ साथ अर्थात रसायन है, और उसमें से जो स्पेसिफिक हैं ब्राह्म, शिलाजतु, च्यवनप्राश, इंद्र, पिप्पली और इंद्रोक्त, इनमें स्पेसिफिकली दीर्घायुष्य का निर्देश आता है। उसके साथ साथ महानील तेल जैसे कल्प की फलश्रुति में दीर्घायुष्य आता है, और बलादि यापन के फलश्रुति में भी। सो धन्यवाद दोस्तों। इस संदर्भ में, इस विषय में अगर कोई शंका हो तो ज़रूर उपस्थित कीजिए। थैंक यू।